प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं? न कोई साथ देने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई उम्मीद की किरण। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। लेकिन उस अंधेरे में एक शक्ति है जो सदियों से अपने भक्तों का हाथ थामती आई है। वह है श्री हनुमान जी। आज का यह विशेष वीडियो उनके ही अद्भुत चमत्कारों और कृपा की सच्ची कथा है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति ने संकट की घड़ी में हनुमान जी का नाम लिया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह स्क्रिप्ट आपको न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि हनुमान जी की शक्ति पर आपकी आस्था को और भी मजबूत करेगी। भाग 1, अंधकार की शुरुआत। राजेश नामक एक युवक था जो एक सामान्य नौकरी करता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथी नहीं बनी। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी, बीमारियां, सब कुछ उसके जीवन को नर्क बना चुके थे। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। सुबह उठते ही उसे चिंता सताने लगती, ईएमआई कैसे भरूं, बच्चों की फीस कैसे दूं, माँ की दवा कैसे लाऊं। एक दिन उसने थककर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं टूट चुका हूँ। भाग 2, पहली पुकार। राजेश की माँ एक श्रद्धालु महिला थीं। उन्होंने बचपन में उसे हनुमान चालीसा सिखाई थी। एक रात जब राजेश निराशा में डूबा था तो माँ की आवाज कानों में गूंजी, बेटा, संकट आए तो हनुमान जी का नाम लेना कभी मत भूलना। राजेश उठ बैठा। मन में कुछ कह रहा था, क्यों न आज हनुमान चालीसा पढ़ूं? शायद कुछ बदल जाए। उसने धीमे धीमे स्वर में पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हर शब्द उसके हृदय में उतरता गया, जैसे कोई शक्ति उसे छू रही हो। भाग 3, आस्था की लौ। राजेश ने निश्चय किया कि अब वह हर दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। पहले दिन बस पाठ किया, दूसरे दिन बैठने लगा, तीसरे दिन दीप जलाया, चौथे दिन फूल चढ़ाए। धीरे धीरे वह एक भक्त से साधक बनने लगा। हर दिन उसके भीतर शांति आने लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर संतोष था। हाँ, मुश्किलें थीं, पर अब वह डरता नहीं था, क्योंकि अब उसे भरोसा था, कोई शक्ति है जो उसका हाथ थामे हुए है। भाग 4, पहला चमत्कार। एक दिन अचानक उसके ऑफिस से फोन आया। उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके साथ वेतन में वृद्धि भी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक यह कैसे हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर ने मां की रिपोर्ट देखी और कहा, चमत्कार है, रिपोर्ट्स अब पहले से बेहतर हैं। राजेश समझ गया, यह सब हनुमान जी की कृपा है। भाग 5, जीवन में परिवर्तन। अब राजेश का जीवन बदलने लगा था। परिवार में शांति थी, आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, अब वह हर शनिवार को बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा करता, प्रसाद बांटता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी को यही कहता, संकट में सिर्फ एक नाम लो, हनुमान जी का। भाग 6, समाज सेवा का संकल्प। राजेश ने हनुमान जी के नाम से एक सेवा समिति शुरू की, जिसमें वह अनाथ बच्चों को भोजन, शिक्षा और वस्त्र प्रदान करता। वह हर कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से करता। उसकी जीवन गाथा अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। भाग 7, आंतरिक जागरण।
राजेश ने महसूस किया कि हनुमान जी की भक्ति से न सिर्फ उसका जीवन बदला बल्कि उसका आत्मा भी। अब वह क्रोध, ईर्ष्या, चिंता इन सब से मुक्त हो चुका था। वह प्रेम, विश्वास और सेवा में जी रहा था। वह अब यह जान चुका था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, कर्म में होती है। हनुमान जी केवल संकटमोचन नहीं हैं, वे जागृति के प्रतीक हैं। भाग 8, अनुभवों की गवाही। राजेश ने अपने जैसे कई भक्तों की कहानियां सुनाई। किसी की बेटी की शादी टल रही थी, किसी का व्यापार बंद हो गया था, कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा था। लेकिन जब उन्होंने आस्था और विश्वास से हनुमान जी का नाम लिया, तब उनके जीवन में भी चमत्कार हुआ। हर किसी ने यही कहा, हमें किसी मनुष्य ने नहीं, हनुमान जी ने सहारा दिया। भाग 9, समर्पण की पराकाष्ठा। राजेश अब एक भक्त नहीं, सेवक बन चुका था। उसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर वह पाठ करता, मंदिर जाता और फिर अपना दिन समाज सेवा में लगाता। उसका उद्देश्य अब था हर इंसान को बताना कि हनुमान जी हमारे सबसे बड़े सहारा हैं। भाग 10, अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, यदि आप भी किसी संकट से जूझ रहे हैं, अकेले महसूस करते हैं, तो बस एक बार श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, जय बजरंगबली। मेरी नैया पार लगाइए, देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। कोई चमत्कार नहीं, यह सच्ची शक्ति है, आस्था की, भक्ति की और श्री हनुमान जी की। हनुमान डिवाइन ऑफिशियल चैनल पर हम ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कहानियां लाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान की जय।